हेलो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। इसके अंदर हम राजस्थान के 50 दुर्गों से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? राम सिंह, माधो सिंह, सवाई जय सिंह, मान सिंह प्रथम। तो इनका निर्माण कराया था माधो सिंह ने। 20वीं सदी के अंत में राजस्थान में अंग्रेजी के विख्यात उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के सुख महल में ठहरे थे? आमेर दुर्ग, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, मैगजीन दुर्ग। तो ये थे तारागढ़ बूंदी के अंदर, ठीक है। और इस दुर्ग को इन्होंने बताया था कि ये इसका निर्माण शायद पर्यटकों ने करवाया है ना। और इन्होंने एक और जोधपुर दुर्ग है जो मेहरानगढ़, उसके बारे में लिखा था कि इसका निर्माण शायद परियों ने करवाया ना, परियों या फरिश्तों ने करवाया। मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने किस दुर्ग का निर्माण मुस्तफ़ाबाद रखा? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, बयाना दुर्ग। तो ये रखा था अपने गागरोन दुर्ग का नाम। आंसर सी इसके अंदर राइट होगा। दोहरे परकोटे वाले मिट्टी से बने दुर्ग जिससे अंग्रेज भी नहीं जीत सके, उसका नाम बताना अपने को। बयाना का किला, अलवर का किला, आमेर का किला, भरतपुर का किला। तो यह था भरतपुर का किला, ठीक है। डी इसके अंदर राइट आंसर होगा। गागरोन के किले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक जल दुर्ग है, इसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया। तो ये राइट है इसका आंसर। पृथ्वीराज राठौड़ को यह किला अकबर ने जागीर में दिया था। तो ये भी राइट है। दुर्ग परिसर में मीरान शाही की दरगाह है। तो ये गलत है। मीरान शाही की दरगाह अजमेर के दुर्ग के अंदर स्थित है। और यहाँ पर जो इस दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर मीठे साहिब की दरगाह स्थित है, ठीक है। मीठे साहिब की दरगाह यहाँ पे स्थित है। 1 और 2 यहाँ पर राइट होगा। तो आंसर अपना ए इसके अंदर राइट होगा। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार किस किले को कहा गया? गागरोन, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, अचलगढ़। तो यह कहा गया है गागरोन दुर्ग को। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेले हैं? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जालौर, भटनेर दुर्ग। तो ये झेले हैं भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग पड़ता है अपने हनुमानगढ़ में, ठीक है। और स्थानीय अगर बात करें तो वो है अजमेर का दुर्ग, तारागढ़। इसने सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसने झेले, विदेशी आक्रमण इस दुर्ग ने झेले। निम्न में से सत्य है, गागरोन का दुर्ग 3 तरफ से काली सिंध, आहू नदियों से घिरा हुआ है। ये कथन राइट है। भैंसरोडगढ़ के तीनों ओर चंबल व बामनी नदियों का जल प्रवाह होता है। तो ये भी कथन राइट है। भटनेर का दुर्ग घग्गर नदी के किनारे बना हुआ है। तो ये भी राइट है। मांडलगढ़ बनास, बेड़स और मैनाल नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। तो ये भी राइट है, भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। तो ये उपयुक्त सभी आंसर इसका राइट आंसर होगा। 7वीं शताब्दी में निर्मित चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था रावल रतन सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, चित्रांगद मौर्य ने, महाराणा कुंभा ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, चित्रांगद मौर्य ने, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर निर्मित है? तो आप इसमें आंसर देखिए, उड़िया का पठार, मैसा का पठार, जलाना का पठार, रावत का पठार। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग मैसा के पठार पर निर्मित है। आंसर अपना भी राइट होगा। कौन सा दुर्ग हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन है, कुंभलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला। तो ये कहा गया है चित्तौड़गढ़ के किले को। आंसर अपना डी राइट होगा। कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई है 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो 36 किलोमीटर है। इस दीवार को अपने भारत की महान दीवार भी कहा है, ठीक है। तो ये अपना राइट आंसर होगा। मांडन किस दुर्ग का शिल्पी था? ठीक है, ये एक शिल्पी था। चित्तौड़गढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़, गागरोन। तो ये शिल्पी था कुंभलगढ़ दुर्ग का। आंसर सी राइट होगा। अब्बुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में लिखा कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़। तो ये कुंभलगढ़ के बारे में कहा है, ठीक है। कुंभलगढ़ के अंदर एक और ऊपर गढ़ बना हुआ है जिसका नाम है कटारगढ़। स्पेशली इसके बारे में कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे यह है नहीं, तो यहाँ पे कुंभलगढ़ यहाँ पे राइट आंसर होगा। महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक पर प्रकाश नामक पुस्तकालय किस दुर्ग में स्थित है? आमेर, नाहरगढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़। तो ये करवाया गया था मेहरानगढ़। सी आंसर इसका राइट होगा, ठीक है। राज्य के किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? जालौर दुर्ग, बाड़मेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, अलवर दुर्ग। तो सुवर्णगिरी कहा जाता है जालौर दुर्ग को। और इससे मिलता जुलता नाम है सवर्णगिरी, ठीक है। तो ये कहा जाता है जैसलमेर को, या मतलब सोने के समान। सुवर्ण और सवर्ण में थोड़ा फर्क है।
किस दुर्ग में मलिक शाह नामक प्रसिद्ध मुसलमान संत का मकबरा स्थित है? सुवर्णगिरी, सोनारगढ़ दुर्ग, मयूरध्वजगढ़ और सिवाना दुर्ग। तो ये स्थित है सुवर्णगिरी मतलब कि जालौर के अंदर, ठीक है, जालौर दुर्ग के अंदर ये स्थित है। निम्न में से किस दुर्ग के बारे में कहा गया कि किलो अलखेलो यूं कहे, आवे कला राठौड़, मोर सिर उतर मेहरणों, तो सिर बंधे मोड़। ठीक है, तो ये कहा गया है। अपने 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कुंभलगढ़, जालौर, जोधपुर और बाड़मेर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भी, जालौर दुर्ग के बारे में ये कथन कहा गया है। तो ये कथन याद रखें। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़, जालौर दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। तो नौलखा दरवाजा है जो रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अष्ट धातु किवाड़, तो ये है अपने भरतपुर किले के ऊपर लगा हुआ है ना, अष्ट धातु किवाड़ भरतपुर किले के ऊपर लगा हुआ है। किस दुर्ग के परिसर में सुपारी महल, 32 कोमों की छतरी, नरिहार तालाब, पीर नसरुद्दीन की दरगाह स्थित है? सिवाना दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, बाला दुर्ग, चित्तौड़गढ़। तो ये है अपने रणथंभौर दुर्ग के परिसर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज, त्रिनेत्र गणेश जी भी आ सकते थे, तो वो भी रणथंभौर दुर्ग में अपने स्थित है, सवाई माधोपुर। किस दुर्ग में जीन परबसूरी ग्रंथ भंडार स्थित है? सोनारगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। तो अपने पास 4 ऑप्शन है, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, सोनारगढ़। ठीक है, जो जैसलमेर का किला है वहाँ पर ये स्थित है। संत पीपा की छतरी, मीठे साई की दरगाह तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा किस किले में स्थित है? तो ये अपने पास बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है, सोनारगढ़, गागरोन दुर्ग, सिवाना दुर्ग, शेरगढ़। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, गागरोन दुर्ग। इस दुर्ग के अंदर मीठे साई की दरगाह, संत पीपा की छतरी और औरंगजेब द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजे, ये तीनों चीज़ यहाँ पर स्थित है। आंसर अपना बी राइट होगा। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक तैमूरी में किस किले के बारे में लिखा है? गागरोन, रणथंभौर, भटनेर, आमेर। तो तैमूर ने भटनेर दुर्ग के बारे में लिखा है। ठीक है, किस दुर्ग में कला वीर कला राठौड़ बाघ सिंह की छतरियाँ बनी हुई है? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़, सिवाना दुर्ग और जालौर दुर्ग। तो ये छतरियाँ बनी हुई है सिवाना दुर्ग के अंदर। सिवाना दुर्ग अपने बाड़मेर में पड़ता है। ठीक है, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में पड़ता है। लालगढ़ तथा जूनागढ़ के नाम में से किस दुर्ग को जाना जाता है? लालगढ़ व जूनागढ़ के नाम से बीकानेर के किले को, अलवर के किले को, जोधपुर के किले को, शेरगढ़ के किले को। तो लालगढ़ व जूनागढ़ के नाम से बीकानेर के किले को कहा जाता है। इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। जवार बुर्ज व फतेह बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? भरतपुर के किले में, जोधपुर के किले में, हनुमानगढ़ के किले में, अजमेर के किले में। तो ये है अपने भरतपुर के किले के, ठीक है, बुर्ज है। अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक बैठक बुलाई थी, भाई कौन कौन है जो मेरी अधीनता स्वीकार करना चाहते हो। तो यहाँ पर जोधपुर दुर्ग को किसको सुपुर्द किया था? यहाँ पे ऑप्शन अपने पास मान सिंह, राव भिक्का, राय सिंह और मालदेव है। तो यह सौंपी गई थी सी, राय सिंह को। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा, राय सिंह। शेरशाह सूरी ने अपने मालवा अभियान 1542 ईस्वी के समय राज्य के किस किले पर अधिकार कर उसका नाम शेरगढ़ रखा था? कोसवर्धन दुर्ग, भटनेर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, सवर्णगिरी दुर्ग। तो ये रखा था अपने कोसवर्धन दुर्ग है। ठीक है, इस पर अधिकार करके इसका नाम शेरगढ़ रखा था और यह पड़ता अपने धौलपुर जिले के अंदर। और एक खास बात और ये है कि ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन तीनों की सीमाओं पर बना हुआ दुर्ग है। किस दुर्ग के भीतर संत मीरान शाही की दरगाह, मीर सैयद हुसैन एवं उसमें स्थित घोड़े की मजार स्थित है? सिवाना दुर्ग, शेरगढ़ का किला, गागरोन दुर्ग, तारागढ़, अजमेर। तो ये स्थित है तारागढ़ अजमेर। आंसर अपना डी राइट होगा। 1734 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित दुर्ग जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है? नाहरगढ़ का किला, तारागढ़ का किला, बूंदी,
जयगढ़ दुर्ग मेहरानगढ़, तो ये करवाया गया नाहरगढ़ का किला। ठीक है, इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। जोधपुर के राजा मालदेव, ठीक है, राव मालदेव द्वारा निर्मित दुर्ग, जिसका पुनर्निर्माण 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा किया जाने के बाद उसका नाम शेरगढ़ पड़ा। ये दुर्ग किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर। तो ये पड़ता है अपने धौलपुर के अंदर। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था इसके बारे में। उदयपुर के मुकुटमणि, ठीक है, उदयपुर के मुकुटमणि नाम से प्रसिद्ध दुर्ग है। अचलगढ़ का किला, बसंतगढ़ का किला, सज्जनगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, सज्जनगढ़ का किला, जिससे उदयपुर के मुकुटमणि के नाम से प्रसिद्ध है ये दुर्ग। ठीक है, है किस दुर्ग के बारे में, किस दुर्ग के लिए कहा जाता है कि मानो रेत के समुद्र में कोई विशाल जहाज लंगर डाले खड़ा हो? जालौर दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग, गागरोन दुर्ग, बाड़मेर का दुर्ग। तो ये जैसलमेर के दुर्ग के बारे में कहा गया है। किस किले के विशाल पुरकट्टे को जालम कोट नाम से जाना जाता है? गागरोन का दुर्ग, सिवाना का दुर्ग, बटनेर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो इसका राइट आंसर है ए, गागरोन का दुर्ग। अंग्रेज कैप्टन मैक मॉसन का शव किस किले के बाहर लटका दिया गया था? 1857 की क्रांति से संबंधित है, पर दुर्ग से भी संबंधित है। आहुआ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग। तो ये है आहुआ का दुर्ग, इसका राइट आंसर होगा ए। कांकनबाड़ी किला सरिस्का क्यों विख्यात है? अकबर के शस्त्रागार के कारण, एशिया की सबसे बड़ी तोप के कारण, दारा शिकोह के कैद रखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये रखा, ये क्यों प्रसिद्ध है? दारा शिकोह के कैद रखने के लिए। आंसर अपना सी राइट होगा। राजस्थान के किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित है? कुंभलगढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़। तो जैविक उद्यान है नाहरगढ़, भी अपना राइट आंसर होगा। बाड़मेर स्थित सिवाना दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में किस परमार वंश के शासक द्वारा की गई? नागभट्ट प्रथम, वीर नारायण, कानड़दे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका निर्माण वीर नारायण पंवार के द्वारा रखा गया। ठीक है, इसके संबंधित, उस दुर्ग के संबंधित एक और चीज़ है, यहाँ पे जय नारायण व्यास को बंदी बनाया गया था। जय नारायण व्यास, इनको यहाँ पे बंदी बनाकर भी रखा गया है। गुंगट, गोदड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तारागढ़ किले की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम, मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम, मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम, राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। तो इसका राइट आंसर ए होगा, तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम। ये ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसैन निजामी का ये कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जैसलमेर का किला, जालौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, तारागढ़ बूंदी वाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जालौर दुर्ग के बारे में निजाम हसैन निजामी ने यह कथन कहा था। यह महल मानव नहीं पर्यटन द्वारा बनाए लगता है। यह कथन रूडयार्ड क्लिप द्वारा किस दुर्ग या महल के लिए कहा गया है? तारागढ़ अजमेर, बूंदी दुर्ग, जूनागढ़ बीकानेर, लोहागढ़ दुर्ग। तो यह कहा था इन्होंने बूंदी के किले के लिए। कील किला और भवानी क्या है? देवों के नाम, लोग देवताओं की घोड़ियों के नाम, मेहरानगढ़ में रखी तोपों के नाम, कुंभा की बंदूकों के नाम। तो मेहरानगढ़ में रखी तोपों के नाम है कील किला और भवानी। डींग कस्बे के चारों ओर मिट्टी के बने किले को किस नाम से जाना जाता है? गोपालगढ़, रामगढ़, सूरजगढ़, अजीतगढ़। तो ये रखा है गोपालगढ़ के नाम से जाना जाता है। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? हुसैन शाह, बाज बहादुर, मोहम्मद शाह, कुंभा। तो ये हुसैन शाह ने करवाया है। ठीक है, आंसर अपना ए राइट होगा। महमूद खिलजी प्रथम राजस्थान के किस किले में एक कोठे का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा? अचलगढ़, लोहागढ़, शेरगढ़, गागरोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गागरोन, डी, जो कि झालावाड़ जिले के अंदर पड़ता है। शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ?
तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, मेहरानगढ़ जोधपुर, सिवाना दुर्ग जालौर। तो इनका जन्म हुआ है तारागढ़ अजमेर के किले के अंदर। वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर स्थित है? नवलगढ़, गलियाकोट, बचुंडला, मेहनसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बडुचला। ठीक है, सी अपना राइट आंसर होगा। जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग किस से निर्मित है? लाल बालुआ पत्थरों से, मिट्टी से, कोटा स्टोन से, पीले बालुआ पत्थरों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, पीले बालुआ पत्थरों से निर्मित है जैसलमेर का सोनार दुर्ग। और अपना लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आता है, सलीम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पट्टुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जालौर, सिरोही और जैसलमेर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जैसलमेर। इस प्रकार अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।